स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखिए ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ा था, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल के संबंधित हम लोग जो है विद्युत जो है जनित्र यानी जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले ये नियम है, देखिए जैसे नियम है विद्युत, ये जो अंगूठा है विद्युत चालक की गति दर्शाता है, और जो ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा, और जो मध्यमा है वो विद्युत चालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। तो उसके आगे देखिए कुछ एक घटक बताया गया है, वो जो जनरेटर पढ़ेंगे जनित्र, तो जनरेटर के बारे में पढ़ने से पहले देखिए उसमें भी जनरेटर में फ़र्क होता है, कोई एसी वाला होता है तो कोई डीसी वाला। तो ये अभी एसी और डीसी क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। एसी मतलब देखिए अल्टरनेट करंट, मतलब जो बदल सकता है। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जो बिल्कुल भी बदलता नहीं है, एक ही दिशा में होता है। वैसे तो भाग ये एसी डीसी वाला आधा भाग कट है और आधा भाग कट नहीं है। ये प्रॉब्लम यह है कि सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, आधा पढ़ेंगे आधा छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए अब तक हम देखिए विद्युत सेल से परिपथ से प्रवाहित होने वाले तथा पुनः सेल की ओर जाने वाले तथा एक दिशा में प्रवाहित होने वाली अदोलनीय विद्युत धारा से परिचित है। ऐसे धारा को देखिए दिष्ट विद्युत धारा कहा जाता है। ध्यान में रखना है कि जो सेल की मतलब पुनः सेल की ओर जाने वाली, मतलब देखिए सेल से परिपथ में प्रवाहित होने वाली तथा पुनः सेल की ओर जाने वाली तथा एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाला। ध्यान में रखना है जो विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ऐसे अदोलनीय विद्युत धारा को, अदोलनीय मतलब बार बार वापस नहीं आती है, यहाँ वहाँ नहीं बदलती है, उसे हम क्या कहेंगे? अदोलनीय। तो ऐसे विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे? दिष्ट विद्युत धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। और इसके विपरीत जिस विद्युत धारा का देखिए परिमाण और दिशा निश्चित समय के समावधि के पश्चात बदल सकता है, उसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। मतलब ऐसी विद्युत धारा जो बदल सकती है, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट मतलब चेंज होना। घर में देखिए आप देखते हो ना, एक बड़ा बोर्ड होता है तो उसमें फैन, ट्यूबलाइट, टीवी, मोबाइल चार्जर, फ्रिज, कितनी सारी चीज़ें उसमें से अटैच होती है। यानी कि वो घर में जो हम करंट इस्तेमाल करते हैं ना, एसी होता है, ध्यान रखना है। ट्रेन में अगर आप बैठोगे तो आपको डायरेक्ट करंट, डीसी वाला करंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिष्ट विद्युत धारा देखिए बढ़ सकती है, स्थिर भी रह सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन वह दोलनी नहीं होती है। तो वो कभी भी देखिए दोलनी नहीं होती है। मतलब क्या होता है कि यहाँ वहाँ आगे पीछे कहीं में बदलती नहीं, जैसी है वैसी रह सकती है। जो 4.19 में देखिए दिया गया है, ये देखिए 4 मतलब देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। ये बढ़ती हुई दिष्ट धारा, स्थिर विद्युत धारा और कम होने वाली दिष्ट धारा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा यह दोलनी धारा है, मतलब बदल सकती है। आलेख में दर्शाए अनुसार एक दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़ सकती है, उसके पश्चात कम होकर शून्य हो जाती है, और पुनः विपरीत दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़कर वह पुनः शून्य हो जाती है। और आकृति में देखिए विपरीत दिशा में दर्शाए हेतु विद्युत धारा के लिए देखो -1, -2 जैसे परिमाण का उपयोग किया गया है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के देखिए दोलन के समय के अनुसार वक्रीय पद्धति से होते, इसलिए उससे ये वक्राकार चित्र, मतलब ये जो आगे पीछे होती है, ठीक है, या बढ़ सकती है, कम हो सकती है, वो सब उसमें बताया गया। इस चिन्ह द्वारा उसको दर्शाया जाता है। और दिष्ट विद्युत धारा देखिए एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती रूप से एक चक्र में सीधी और उल्टी दिशा में भी बह सकती है। ध्यान रखना है, वो सीधी और उल्टी दिशा में बह सकती है, आगे पीछे जा सकती है। तो उसी हिसाब से इसके लिए ऐसा चिन्ह, ये देखिए आगे पीछे जा रहा है, तो ये वापस भी आ सकती है, ध्यान में रखना है। आवर्ती रूप से मतलब एक चक्र में देखो सीधा भी जा सकता है और उल्टी दिशा में भी प्रवाहित हो सकता है, उसे जो हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान में रखना है कि भारत में देखिए विद्युत केंद्र में होने वाली विद्युत निर्मिति में एक ऐसा चक्र 1/50 सेकंड अर्थात 0.02 सेकंड में पूर्ण होता है। देखिए भारत में जो एक चक्र वहाँ पे बनता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रत्यावर्ती वाला 1/50 यानी 0.02 सेकेंड में, इतना जल्दी वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। और प्रत्यावर्ती धारा की देखिए बारंबारता 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान में रखना है। उसकी बारंबारता मतलब बार बार कितने बार हो सकता है कि वो 0.02 सेकेंड में 50 हर्ट्ज इतना होता है। विद्युत शक्ति दूर ले जाने के लिए देखो प्रत्यावर्ती रूप में ले जाना लाभदायक होता है, क्योंकि दिष्ट विद्युत धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति में कोई भी कमी न होकर भी विद्युत धारा को बहुत दूरी तक संवहन किया जा सकता है। देखिए एसी करंट यानी जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है ना, हम कहीं दूर तक लेके जा सकते, लेकिन डीसी वालों को हम क्या है कि कभी भी ज़्यादातर दूर तक लेके नहीं जा सकते। वो उसका एक फ़ायदा है एसी करंट का।
इसे कहीं पे भी कितने भी दूर तक हम लेके जा सकते हैं। देखिए, दैनिक उपयोग में की जाने वाली विद्युत आपूर्ति इस प्रत्यावर्ती धारा की होती है। ध्यान में रखना है, दैनंदिन जीवन में जो भी हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत ऊर्जा, वो सब एसी वाला होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट वाली ही ऊर्जा होती है। इस विद्युत का उपयोग करते समय देखिए, बरती जाने वाली सावधानी के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके, मतलब पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे जो एसी डीसी करंट होता है, तो विद्युत संबंधी किस हिसाब से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो तो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे फ़िलहाल आधे से ज़्यादा इसका भाग कट है, लेकिन आपको एसी डीसी क्या होता है आपको ध्यान में रखना है। एसी मीन्स अल्टरनेट करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मीन्स जो ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं बदलता है। एसी मीन्स जो घर में जितने भी सारे लाइट होती है, जो भी सामान होते हैं, उसमें सब एसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो एसी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, सीधे भी जा सकती है, वापस उल्टा भी आ सकती है। लेकिन डीसी एक ऐसा एकमात्र करंट है जो डायरेक्ट जाता है पीछे की ओर, वापस बिल्कुल भी आता नहीं है। तो उस हिसाब से आगे हम विद्युत जलिंत्र का जो है जनरेटर का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार काम करता है। तो ये सब आपको बताया जाएगा। दिष्ट जनित्र बनाने के लिए क्या करना होगा, ये डीसी जनरेटर आपको एग्ज़ाम में नहीं है, वो फ़िलहाल कट है, तो इसे आपको सिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर समय उसका वेस्ट हो जाएगा। आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो उसको बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये गैलोमीटर वाला भी देखिए भाग कट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये गैलोमीटर की सहायता से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत का मापन कर सकते हैं। ध्यान रखना है, गैलोमीटर की सहायता से विद्युत का मापन कर सकते हैं। तो किसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है, वो ये चुंबक सुई, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बीच में, हाँ, ये चुंबक सुई क्या होती है, यहाँ वहाँ हिलती हुई आपको दिखाई देगी। जब हम विद्युत धारा किसी भी मशीन में विद्युत धारा अवेलेबल है नहीं है, जब हम चेक करेंगे तो हमको क्या होगा, वहाँ पे पता चलेगा। तो ये होता है गैलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये तो हमने विद्युत चलित्र पहले ही हमने पढ़ा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी है। बाकी की जो जानकारी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, जिस हिसाब से देखिए हमने ये नियम पढ़ा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है, बाएं हाथ का मैंने वो तो आपको बताया था। अभी हम दाएं हाथ के नियम के हिसाब से मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि देखिए जो अंगूठा है ना, वो विद्युत चालक की गति दर्शाएगा, और जो ये तर्जनी होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी, और ये जो मध्यमा है, वो मध्यमा क्या करेगा पता है, विद्युत चालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। तो ये तीनों नियम आपको ध्यान में रखना है, और इसी तीनों नियम के ऊपर आधारित जो है देखिए हम क्या करेंगे, उससे संबंधित एक उदाहरण जो है हम लोग क्या है कि वहाँ पे उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उदाहरण की तरफ चलते हैं कि इसका उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण देखने से पहले मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, वैसे तो ये भाग कट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत भाग कट है, थोड़ा बहुत है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती मतलब जिसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं, एसी करंट आपने सुना होगा, और उसके बाद में एक होता है डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे मतलब ये करंट के प्रकार होते हैं, ध्यान में रखना है। अल्टरनेट करंट मतलब अपनी दिशा बदल सकता है, ये जो घर में इस्तेमाल करते हैं, और डायरेक्ट करंट मतलब देखिए एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा मतलब आप देखे होंगे कि ये देखिए ट्रेन में कभी आप बैठते हो, देखिए चार्जिंग लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट होता है, वो अल्टरनेट नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं जाता है। और जो एसी है ना, अपनी दिशा बदल सकता है, मतलब घर में देखिए एक बोर्ड होता है, मेन एक बोर्ड होता है, तो हज़ारों जगह लाइन वहाँ पे पहुँच जाती है, बराबर। तो ये एसी और डीसी वाला होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, उस दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखिए हम लोग एक नियम पढ़ने वाले हैं, मतलब उसका उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं। तो उदाहरण में देखिए अभी हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र, जिसको देखिए बोला जाता है जनरेटर। तो विद्युत जनित्र का देखिए परिभाषा क्या है कि देखिए यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करने वाला उपकरण। क्या बात आपको बताई गई है, देखिए जनित्र का मतलब क्या होता है। अभी हमने विद्युत का यांत्रिक में पढ़ा था चलित्र, अभी जनित्र मतलब क्या होगा पता है कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर कहाँ करेगा, विद्युत ऊर्जा में करेगा, उसको हम कहेंगे विद्युत जनित्र।
देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रयोग हमने देखा है, उसमें निर्मित होने वाले विद्युत धारा का परिणाम अल्प होता है और इसी सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा निर्मित करने हेतु भी किया जाता है। इसके लिए देखो, यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालक कुंडली को दूरी के परिता चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए किया जाता है तथा उसके द्वारा विद्युत निर्मित की जाती है। यानी कि जो विद्युत चालक की जो कुंडली होती है ना, उस कुंडली को घुमाने के लिए क्या है, कुंडली को घुमाना और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना। इसके लिए वहाँ पे यंत्र का इस्तेमाल करके उसको घुमाया जाएगा। अब जब घुमाया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होगा और उसके बाद में विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तो आकृति देखिए वहाँ पे बताई गई है, तो उस आकृति के हिसाब से देखिए हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट आकृति में हम जाते हैं। आकृति के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से वहाँ पे परिवर्तन होता है। हाँ स्टूडेंट, देखिए अभी आकृति वहाँ पे बताई गई है, उस आकृति के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, N और S है, जैसे कि लास्ट कल हमने डायग्राम में देखा था। ये N और S दोनों चुंबक होते हैं और ABCD देखो यहाँ पे कुंडली है, ये विद्युत चालक की देखिए वलय है और वहाँ पे कार्बन ब्रश है। जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था कि कार्बन ब्रश के माध्यम से वहाँ पे क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब वहाँ पे प्रवाहित होता है, बराबर। और यहाँ पे देखिए दोनों जो है वलय एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा वलय, क्योंकि ये एक तरफ से क्या होता है पता है, ये देखिए आपने कभी देखा होगा ये धुरी, देखो कभी जनरेटर चालू करते समय आपने देखा होगा, तो ये पहले इस धुरी को घुमाया जाता है, तो ये जब धुरी घूमती है तो बाद में ये कुंडली को घुमाएगी। इसलिए वहाँ पे क्या है कि दो धुरी आपको दिखाई दे रही है, ध्यान में रखना है। पहले हमने देखा था ना विद्युत चलित्र में एक ही था, लेकिन यहाँ पे दो है, क्योंकि पहले धुरी को घुमाया जाएगा, हैंडल होता है, देखो हैंडल ऐसा उसमें लगाते हैं और उसको घुमाते हैं ना, तो उसके बाद में फिर ये वाला घूमेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे प्रक्रिया चालू होती है। और यहाँ पे देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का देखिए क्या काम होता है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जी बताया गया है। वैसे तो गैल्वेनोमीटर भाग ये देखिए कट है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का देखिए क्या काम होता है। देखिए हमारे द्वारा अध्ययन किए गए विद्युत चलित्र नामक यंत्र का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित एक संवेदनशील उपकरण गैल्वेनोमीटर है। इसकी सहायता से कुछ विद्युत मापन किए जा सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का देखो क्या काम होता है कि विद्युत का मापन किया जा सकता है कि कितनी विद्युत धारा बह रही है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये भाग कट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है। इसकी सहायता से कुछ विद्युत मापन किए जा सकते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, तो ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार देखिए वहाँ पे क्या बताया गया है। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे देखिए जो कार्बन ब्रश है, ठीक है, तो ये कार्बन ब्रश क्या होगा पता है, कार्बन ब्रश मतलब जब उसके संपर्क में आएगा तो विद्युत धारा वहाँ पे चालू हो जाएगी, बराबर ना, क्योंकि हम हैंडल चालू करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होगा और विद्युत धारा जाएगी। तो देखिए क्या होगा पता है कि धुरी घूमने पर देखिए भुजा AB ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पे देखिए जो AB मतलब ये जो भुजा है, बराबर, भुजा मतलब देखिए AB मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली देखो, ये AB और ये CD कुंडली है, ठीक है। और यहाँ पे जब विद्युत धारा प्रेरित की जा रही है, मतलब यहाँ पे दूरी को धुना जाए मतलब घुमाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ABCD ये क्या है, एक तांबे का तार है, ठीक है, वलय आकार है, तो उसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो घुमाया जाएगा, देखिए जो AB है ना, क्या होगा पता है, AB ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, मतलब ये क्या है कि राइट साइड में चला जा रहा है। वो क्या होगा पता है कि राइट साइड में चला जाएगा। राइट साइड में चला जाएगा मतलब क्या होगा कि जो हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, बराबर ना, दायां हाथ। तो फ्लेमिंग का हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ रहे हैं। अब जब दाएं हाथ का नियम पढ़ रहे तो ये क्या होगा पता है, AB राइट साइड में चला जाएगा। अभी हमने बाएं हाथ का पढ़ा था तो AB नीचे की ओर चला जाएगा, लेकिन राइट साइड में चला जाएगा मतलब AB क्या होगा पता है, ऊपर चला जाएगा। और जो CD है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो वहाँ पे फिर प्रक्रिया देखिए क्या हो जाएगी, वहाँ पे ABCD। तो ABCD मतलब ऐसा राइट में ऐसा आधा घूर्णन उसका क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। तो ये AB यहाँ पे था, तो ये AB कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी राइट साइड में, क्योंकि ये आपको देखिए ये वाला नियम आपको लागू कर देना है, ये राइट साइड वाला, बराबर ना, ये तीनों उंगलियां आपको कर देना है। तो उस हिसाब से वहाँ पे प्रेशर उस हिसाब से जाएगा। तो
आगे देखिए वहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए धुरी घूमने पर भुजा ए बी ऊपर की ओर जाती है और सीढ़ी नीचे की ओर, अर्थात ए बी सी डी कुंडली घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगती है। तो घड़ी की सुई की दिशा जो होती है उसके हिसाब से वो राइट साइड में देखिए वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे घूमती रहती है। ठीक है, यानी कि वो इस हिसाब से मतलब घड़ी की मतलब ये राइट साइड में घूमती रहती है। पहले वाला हमने देखा था वो विपरीत दिशा में घूम रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो घड़ी की सुई की जो दिशा होती है ना, घड़ी की सुई की दिशा वो राइट साइड के हिसाब से घूमती है, तो उस हिसाब से आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार ए बी और सी डी भुजाओं में प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा निर्मित होती है और वह ए से बी तक जाएगी और सी से डी में जाएगी। ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ए से बी में चली जाएगी और सी से डी में चली जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी वहाँ पे मतलब विद्युत धारा क्या हो जाएगी, वहाँ पे प्रवाहित होते हुए आपको दिखाई देगी। यानी कि इस तरह से ये देखिए मैंने बताया था आपको, ये वाला कुंडली है तो ये ए बी सी डी, तो उसी हिसाब से मतलब ए से कहाँ चला जाएगा, बी में, और सी से कहाँ चला जाएगा, डी में, यानी ए से बी, बी से सी और सी से डी में चला जाएगा। तो ये सब क्या होता है कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बराबर ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल उसके हिसाब से। और देखिए आगे भी परिपथ में देखिए B2 गैल्वेनोमीटर से होकर B1 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि ABCD जैसे एक फेरे वाली कुंडली के स्थान पर अनेक फेरे वाली कुंडली का उपयोग किया जाए तो अनेक गुना विद्युत धारा हम प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये जो कुंडली है यहाँ पे देखिए, जो ABCD कुंडली वहाँ पे बताया गया है ना, तो उससे हम अधिक विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तार अगर हम ज़्यादा लपेटते हैं ना, तो उसमें से अधिक विद्युत धारा भी प्रवाहित हो सकती है और बड़ी विद्युत धारा निर्मित कर सकते हैं। अर्ध घूर्णन के पश्चात देखिए ए बी भुजा सी डी के स्थान पर जाएगी और भुजा सी डी यह भुजा ए बी के स्थान पर जाएगी। देखिए होगा क्या, जहाँ से हमने पढ़ा था कि ये ए बी क्या हो गया, पहले हमने देखा था ऊपर की ओर चला गया और सी डी कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, ये ऐसा चला गया, यानी कि वो क्या हो गया, आधा घूर्णन उसका पूरा हो गया, बराबर ना। तो ये ए बी सी डी हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में होगा, फिर वही नियम लागू होगा। तो सीढ़ी नीचे की ओर था तो सीढ़ी क्या हो चला जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, और ए बी फिर क्या होगा, फिर नीचे की ओर आएगा। तो ये आधा घूर्णन पहले हुआ था तो बाकी बचा हुआ आधा घूर्णन यहाँ पे पूरा होगा। तो इस हिसाब से वहाँ पे ऐसा घूर्णन, और ये सब कैसा होता है पता है, घड़ी की दिशा में, जो घड़ी की मतलब जो घड़ी वहाँ पे चलती है ना, घड़ी जिस हिसाब से चलती है, पहले वाला हमने पढ़ा था घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन ये जो चलेगा वो किस हिसाब से, घड़ी के हिसाब से ही चलता है। देखिए सीढ़ी मतलब क्या है, जो है नीचे था तो ऊपर की चला जाएगा और ए बी ऊपर था तो नीचे आएगा, यानी क्या होगा, डी सी बी ए। लेकिन भुजा देखिए बी ए वलय के माध्यम B1 ब्रश के संपर्क में रहती है और भुजा डी सी B2 के संपर्क में रहेगी, और इस कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा B1 से लेकर B2 की ओर जाती है, अर्थात पहले के अर्ध घूर्णन की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात यह घटित होता है और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा वहाँ पे निर्मित होगी। और यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होता है, जनित्र, यानी कि वो क्या होता है, एसी जनरेटर, क्या होता है वहाँ पे, एसी जनरेटर होता हुआ आपको दिखाई देता है, और यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, जो दिष्ट जनित्र, डीसी जनरेटर, ये सब आपको सिलेबस में है नहीं, ये पूरी तरह से कट है। इसको फिर से देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। स्टूडेंट जैसे मैंने बताया था, जो जनित्र होता है, देखिए जनित्र जो होता है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के हिसाब से काम करता है। यानी कि क्या होता है, जो हमारा राइट हैंड होता है वो राइट हैंड के नियम के हिसाब से वो काम करता है। और ध्यान में रखना है कि ये सभी प्रकार की विद्युत धारा निर्माण करने के लिए किया जाता है विद्युत केंद्रों में। ठीक है, विद्युत केंद्रों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमने साइंस 2 में देखिए 5वां लेसन पढ़ा था हरित ऊर्जा की दिशा में। तो ऐसे हरित ऊर्जा की दिशा में जितने भी सारे ऊर्जा निर्मित केंद्र होते हैं ना, वहाँ पे जनित्र का छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस जनित्र का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ही चलता है, और उसी नियम के अनुसार वो चलता है, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये सभी प्रकार के मतलब विद्युत धारा का निर्माण करने के लिए उसका किया जाता है। तो देखिए होगा क्या कि जब ये मतलब ये जो कुंडली होता है ना, कुंडली में जब विद्युत धारा मतलब हम क्या करेंगे पता है, ये जो धुरी होती है, क्या होती है, ये जो वहाँ पे ऐसी दूरी होती है ना, तो दूरी को मतलब ये हैंडल के हिसाब से उसको घुमाया जाएगा। जब हैंडल को घुमाया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मतलब प्रवाहित होगा, तो सबसे पहले प्रेशर देखिए ए बी के ऊपर जाएगा, किसके ऊपर जाएगा,
सबसे पहला ऊपर ए बी के ऊपर जाएगा। अभी नियम क्या बताता है हमें, राइट हैंड वाला है, तो ए बी मान लो यह नीचे की ओर है, हाँ शुरुआत में ये नीचे की ओर है और डी सी क्या है, ऊपर की ओर है। तो जब ए बी नीचे की ओर होगा तो डी सी ऊपर की ओर होगा, तो जब इसके ऊपर प्रेशर चला जाएगा तो ए बी नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। शुरुआत में देखिए ए बी क्या होगा, फिर ऊपर की ओर चला जाएगा, और सी डी जो है कहाँ पे ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, फिर नीचे की ओर चला जाएगा, बराबर। तो इस हिसाब से वहाँ पे कार्य होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो शुरुआत में क्या होगा, जब आप धुरी को घुमाएंगे तो घूमने के हिसाब से ए बी का मतलब जो कुंडली में रहता है वो नीचे की ओर होता है, तो वो सब बाद में कहाँ चला जाएगा, ए बी ऊपर की ओर चला जाएगा, और सी डी जो है ऊपर की ओर रहता है तो सी डी बाद में कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए काम जो है वहाँ पे कैसा होगा पता है, ए बी सी डी, क्या काम होगा वहाँ पे, ए बी सी डी का कार्य होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि विद्युत धारा जो है कहाँ चली जाएगी, ए से लेके बी तक चलेगी और बी से लेके सी तक जाएगी और सी से लेके कहाँ तक चली जाएगी, डी तक चली जाएगी। तो इस हिसाब से ए बी सी डी ऐसी मात्रा में वहाँ पे आपको क्या होगा, विद्युत धारा निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये कैसा हो गया कि ये फिर आधा घूर्णन पूरा हो गया, कैसा हो गया, सिर्फ आधा वाला होता है। फिर बाद में देखो क्या होगा, अभी ए बी तो ऊपर की ओर चला गया, सी डी नीचे क्या हो गया, अभी इसके फिर आधा कंप्लीट हुआ तो आधा बचा, तो अभी जब सी डी नीचे था तो सी डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ए बी ऊपर था तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी क्या हो गया, सी डी बी ए या फिर डी सी बी ए, जैसा आप बनाना चाहोगे। तो ये आधा गुणन फिर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये आधा और ये आधा कुल मिला के टोटल मतलब 360 डिग्री का ये पूरा मतलब क्या होगा, सर्कुलर मतलब जो है पूरा घूर्णन उसका पूरा हो जाएगा, और पूरा घूर्णन होने के बाद में वहाँ पे ये जो कुंडली है इस कुंडली में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और यहाँ पे एस ये चुंबक है और एन वाला ये चुंबक है, तो चुंबक के माध्यम से यहाँ पे आपस में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होकर वहाँ पे विद्युत धारा का निर्माण होता है, जो केवल और केवल जनित्र के माध्यम से किया जाता है, और जो जनित्र होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का एक उदाहरण था, जो सभी प्रकार की विद्युत धारा को निर्माण करने के लिए छोटा जनित्र हो चाहे बड़ा जनित्र हो, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जब जनित्र को घुमाएगा तो वहाँ पे ये प्रक्रिया किस हिसाब से होती है वो तो आपको मैं